कई बार हम लोग नाम सुनते हैं स्विच आईसी या डीसी टू डीसी आईसी, तो हमारे मन के अंदर भी सवाल उठता है कि आखिरकार ये आईसी कैसी है और ये किस प्रकार काम को करती है। तो आज इसी के डाउट को क्लियर करने के लिए मैं आप लोगों के सामने दोबारा उपस्थित हूँ इस वीडियो को लेकर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉबर्ट सिंह और आज मैं आपको बताऊंगा कि लैपटॉप के अंदर आने वाली स्विच आईसी या डीसी टू डीसी आईसी क्या होती है और कैसे काम को करती है, और इससे आने वाली प्रॉब्लम के बारे में भी डिस्कस करेंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो डायग्राम है डीसी आईसी का है और इसी डीसी टू डीसी आईसी को स्विच आईसी के नाम से भी जाना जाता है। अलग अलग टेक्नीशियन इसको अलग अलग नामों से पुकारते हैं। आज मैं इसी के बारे में बात करूंगा और इससे आने वाले एक एक फॉल्ट के बारे में डिस्कस करूंगा। आइएगा चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि किस तरह से आईसी काम को करती है। तो मैं वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यदि आप लोग किसी भी कोर्स को लेने के लिए इच्छुक रखते हैं, जैसे एलईडी टीवी, प्रिंटर, सीसीटीवी, लैपटॉप, डेस्कटॉप, ई रिक्शा, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और ऐसे तमाम तरीके के अन्य और भी प्रकार के हम लोग कोर्सेज़ को प्रोवाइड कराते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो यदि आप लोग इच्छुक हैं हमारी कोर्सेज़ को करने के लिए, तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके आज ही अपनी डेमो क्लासेस को बुक करा सकते हैं। तो देर ना करते हुए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि किस तरह से आईसी काम को करती है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पीछे डायग्राम में, यहाँ पर ये 14 पिन की एक आईसी देखने को मिल रही है हमें, और ये आईसी की सारी पिन डिटेलिंग्स जो मैंने यहाँ पर लिख रखी है। अगर इस प्रकार की आईसी कभी भी आपको बोर्ड के अंदर दिख रही है 14 पिन की, तो वह आईसी स्विच आईसी या डीसी टू डीसी आईसी है। तो ये किस तरह से काम को करती है, आज इसी टॉपिक को क्लियर करते हैं। तो आइए चलते देखते हैं कैसे काम करती है ये। तो कोई भी डिवाइस हमारा तभी काम करता है जब उसको एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव सप्लाई मिले। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि आईसी की ये जो पिन है, ये वाली पिन, ये पिन ग्राउंड है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर देख सकते हैं ये पिन ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है डायरेक्टली। और ये देखिएगा विन यानी कि वोल्टेज इन, तो ये है विन की पिन है, 4 पिन है। यहाँ पर वोल्टेज इन होती है, कोने कोने वाली दोनों पिन आपस में अटैच होती है यहाँ पर। तो ये एक साइड अटैच होगी, यहाँ पर 2 पिन है और यहाँ पर 2 पिन है। तो इन 2 पिनों पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर 3.3 वोल्ट आएगा ऑलवेज सप्लाई आपकी कोयल से निकल के, स्टेप डाउन की कोयल पर बनने वाला 3.3 और 5 वोल्टेज। तो 5 वोल्टेज तो देखिएगा यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है आपको, 5 वोल्ट ऑलवेज। ये 5 वोल्ट इस पिन पर भी आ जाएगा और इस पिन पर भी आ जाएगा 5 वोल्ट और 5 वोल्ट। इन दोनों पिनों पर 5 वोल्ट इनपुट होगा, आईसी को ग्राउंड मिल ही रहा है। और इन दोनों पिनों पर भी 3.3 वोल्ट इनपुट होगा, कौन सा वाला, जो हमारा स्टेप डाउन के कोयल से निकलता है। वो दोनों वोल्टेज यहाँ पर आ जाते हैं। अब ये आईसी कब काम करती है, तो मैं आपके इस डाउट को क्लियर करता हूँ। ये आईसी तभी काम करती है जब हम लैपटॉप को ऑन करते हैं, और लैपटॉप को ऑन करते ही आईसी अपने काम को करती है, अपना आउटपुट वोल्टेज जनरेट करती है। तो इस प्रकार की आईसी के अंदर आने वाले फॉल्ट या इस प्रकार की आईसी अगर ख़राब हो जाए तो किस प्रकार का फॉल्ट हमें देखने को मिलता है, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि यदि आपका लैपटॉप बार बार रिस्टार्ट हो रहा है या ऑन होकर ऑफ हो जा रहा है, तो इस कंडीशन में आपका ये आईसी आपको एक बार चेक जरूर करना होगा। डेड कंडीशन में इसकी ख़राब होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, क्योंकि ये शॉर्ट बेहद ही कम होता है। ये जब भी ख़राब होती है, ये लैपटॉप आपका उस कंडीशन में आएगा, या तो रिस्टार्ट हो रहा होगा या ऑन होकर ऑफ हो जा रहा होगा। तो इस कंडीशन में ये आईसी हमें फॉल्टी मिलती है। क्या फॉल्टी कंडीशन होती है वो भी डिस्कस करूँगा आपके सामने। तो यहाँ पर ये आईसी को पॉजिटिव वोल्टेज मिल चुकी है यहाँ पर, और यहाँ पर ग्राउंड भी मिल चुका है। और ये रहा, ये 2 पॉइंट आप लोग देखेंगे, ये और ये पॉइंट, और ये पॉइंट, ये इसका आउटपुट वोल्टेज है। मतलब ये आईसी को जनरेट करना होता है, बस इस आईसी का यही काम होता है। तो यहाँ पर ये वोल्टेज, पॉजिटिव वोल्टेज आते ही ये आउट नहीं करेगी, इसको पॉजिटिव वोल्टेज के साथ साथ एक एनेबल वोल्टेज की ज़रूरत है। तो जैसे ही हम लैपटॉप को पावर बटन के द्वारा ट्रिगर ऑन करते हैं, मतलब पावर बटन के द्वारा उसे ऑन करते हैं, तो आप सभी लोगों को पता है कि एक सस्पी नाम का सिग्नल हमारे आईओ से जनरेट होता है, जो कि 3.3 वोल्ट के करीब होता है। ये 3.3 वोल्ट इस पिन पर भी पहुंच जाएगा और इस पिन पर भी पहुंचेगा। कहाँ से? आईओ से। ये वोल्टेज आईओ से पहुंचेगा। ये दोनों पिन पे एक ही सिग्नल आ रहा है, सस्पी हैश, जो कि आईओ से निकल कर आएगा। कब? जब हम लैपटॉप को ऑन करेंगे। तो लैपटॉप को ऑन करते हैं, यहाँ पर आपको इन दोनों पिनों पर 3.3 वोल्ट के करीब देखने को मिलेगा। और ये पिन पर देखेंगे तो इस पिन पर भी 5 वोल्ट ऑलवेज ही आ रही होगी। ये वोल्टेज मिलते ही, ये एक एनेबल वोल्टेज है। जैसे ही ये वोल्टेज इस आईसी को मिलेगा, ये आईसी इस सप्लाई को यहाँ से यहाँ स्विच कर देगा, और जो वोल्टेज आपका इस पिन पर होगा, इन दोनों पिनों पर, वही वोल्टेज ठीक इसके सामने दिखने वाली पिन पर यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं 3.3 वोल्ट इनपुट कराई गई है
ऑलवेज की सप्लाई। अब जैसे ही ये सस्पी हैज़ आया लैपटॉप ऑन होने के बाद आईओ से, ये वोल्टेज आते ही इस आईसी ने यहाँ से यहाँ इस सप्लाई को स्विच कराया और स्विच करा कर यहाँ पर देखिए 3.3 वोल्ट आउट हो गई है। और ये 3.3 वोल्ट का नाम वो वीएस वोल्टेज भी रख सकते हैं, साथ ही साथ सस वोल्टेज भी रख सकते हैं। वीएस या सस का मतलब सस्पेंस और वीएस का मतलब वोल्टेज सस्पेंस, दोनों एक ही चीज़ है। और कभी कभार आप यहाँ पर देखेंगे कि रन लिखा होगा, रन, तो ये भी एक सप्लाई होती है जो कि इनपुट में एक सप्लाई को देके आउटपुट में स्विच करा के, बस एनेबल के थ्रू स्विच करा के वोल्टेज को आउट किया जाता है। और ये वोल्टेज निकल के अलग अलग सेक्शन को जाते हैं, जैसे कि कोर सेक्शन और ऐसा सेक्शन जो लैपटॉप के ऑन होने के बाद काम करे। तो ये वोल्टेज उन सेक्शन को दिया जाता है। यहाँ पर ये 3.3 वोल्ट यहाँ से ऐसे स्विच कर गया था और यही वोल्टेज मिलते ही ये यहाँ का यहाँ वोल्टेज भी यहाँ से यहाँ स्विच करके यहाँ पर 5 वोल्ट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 5 वोल्ट इसकी इनपुट है, तो इसका आउटपुट भी 5 वोल्ट ही होगा। और इसका भी नाम इसी प्रकार से वीएस सस या रन रखा जाएगा। तो ये ठीक एक प्रकार का मॉस्फेट ही है, जैसे कि मॉस्फेट में होता है हमारा, आप लोग देखेंगे मॉस्फेट में ऐसा होता है, ये मैं बना देता हूँ आप लोगों को। ये ड्रेन पॉइंट है, ये सोर्स पॉइंट है और ये हो गया एक तरीके से गेट पॉइंट। तो यहाँ ड्रेन पर मान लीजिए ये ड्रेन पॉइंट है जिस पर 5 वोल्ट दी गई है और यहाँ से सोर्स से आउटपुट होने वाला है। तो अगर यहाँ पर 5 वोल्ट दी गई है तो अंदर जाके ये डायोड के थ्रू यहाँ पर रुक जाएगा और जैसे इसका गेट एनेबल किया जाता है तो गेट एक तरीके से इससे ऐसे अटैच हो जाता है और ये 5 वोल्टेज डायरेक्ट यहाँ से यहाँ स्विच कर जाती है। तो ये जो गेट का जो काम कर रहा है वो ये वोल्टेज कर रहा है, सस्पी हैज़ वोल्टेज 3.3 वोल्ट। यहाँ पर जैसे गेट पर 3.3 वोल्ट पहुँचेगा ये गेट एनेबल हो जाएगा और गेट एनेबल होते ही ये 5 वोल्ट जो है वो यहाँ से यहाँ स्विच कर जाएगी। तो ये आईसी ठीक एक मॉस्फेट की तरह ही काम करती है, जिसमें गेट एनेबलिंग का वोल्टेज ऐसा कह सकते हैं कि सस्पी हैज़ होता है। यह आईसी तभी काम करेगी जब सस्पी हैज़ आएगा। इससे आने वाली प्रॉब्लम क्या होती है, देखिएगा क्या होता है कि आपको यहाँ पर 3.3 वोल्ट मिलेगा और 5 वोल्ट मिलेगा लैपटॉप को बिना ऑन किए हुए, और यहाँ आउटपुट पे तो वोल्टेज मिलेगी नहीं जब तक आप लैपटॉप को ऑन नहीं करेंगे। तो हम लैपटॉप को ऑन करते हैं और यहाँ पर हमें एक्यूरेट 3.3 वोल्ट बनता है, पूरा बनेगा 3.3 वोल्ट। लेकिन यहाँ पर अगर आउटपुट पर अगर देखेंगे ना तो यहाँ 3.3 की जगह 1.2 वोल्ट बनेगा, या यहाँ पे 5 की जगह 3.3 बनेगा, या 2 पॉइंट समथिंग बनेगा, मतलब जो भी बनेगा 5 वोल्ट एक्यूरेट ना बनकर कम बनेगा। और ये कम वोल्टेज जैसी बनेगी आगे सेक्शन को जाएगी और वो वहीं से ये वोल्टेज ड्रॉप मार जाएगी। तो उस कंडीशन पर भी ये आईसी ख़राब होती है। मोस्टली जो आईसी ख़राब होती है वो इसी कंडीशन पर ख़राब होती है, क्योंकि यही वो कंडीशन होती है ख़राब होने की कि आपको 3.3 वोल्ट तो एक्यूरेट मिलेगी और 3.3 वोल्ट मिल गई तो इस आईसी को पूरा यहाँ पर वोल्टेज जनरेट करना है, ज़रा सा भी वोल्टेज डाउन नहीं होना चाहिए। लेकिन ये आईसी क्या करती है कि यहाँ पर वोल्टेज को डाउन करके ही देती है। तो डाउन करके देने से हमें ये आईसी चेंज करके देखनी होती है। ये आईसी आप कहीं भी बोर्ड के अंदर सेम दिखने वाली आईसी, स्विच आईसी को उठा के यहाँ पे लगा सकते हैं, एक नंबर टर्मिनल का ध्यान रखते हुए। कोई बाकी नंबर देखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट 14 पिन की सेम दिखने वाली आईसी को उठा के लगा सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि क्या आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई। अगर ये आईसी गर्म हो रही है तो दूसरा कंडीशन बन सकता है ख़राब होने का। कहीं इनपुट में मतलब 5 या 3 वोल्ट की शॉर्टिंग है तो उस कंडीशन पर ये आईसी ख़राब हो सकती है। ये 3 पॉइंटों पर ये आईसी ख़राब पाई जाती है और मोस्टली ये आउटपुट में वोल्टेज को ड्रॉप ही कराती है। अक्सर रिपेयरिंग के दौरान हम इसी चीज़ का फॉल्ट पकड़ते हैं और इससे रिलेटेड फॉल्ट भी आता है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है और आप किसी नए टॉपिक के ऊपर वीडियो को चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए उस टॉपिक पर एक वीडियो को बनाएं। सो फिलहाल अभी के लिए चाहता हूँ इजाज़त, मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में।